गंगा में डुबकी लगाकर ये श्रद्धालु सावन मास में भगवान शिव की आराधना करने जाएंगे। वो भी खास शिवलिंग की पूजा अर्चना करेंगे जो एक अपवाद स्वरूप है, यानी खंडित शिवलिंग की पूजा। जी हाँ, वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा करना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिवजी समेत सभी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा करना निषेध है। मान्यता है कि खंडित मूर्ति होने पर उसे बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं या फिर किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन कौशाम्बी जिले में एक ऐसा भी शिवलिंग है जो खंडित होने के बावजूद लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर का जितना पौराणिक महत्व है उतना ऐतिहासिक भी। पूजा अर्चना करने हम लोग आते हैं और हमारे बाबा जी बताया करते थे कि 5 पांडव अपने विपत्तिकालीन समय में यहाँ आए थे। तो धर्मराज पांडव युधिष्ठिर द्वारा जो है इस महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। तब से मानता है कि कोई भी कष्ट रहता है तो अगर भोलेनाथ के दर्शन इस स्थान पे अगर किया जाता है, उन कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और सब ठीक हो जाता है। महाभारत काल के दौरान कड़ा धाम को कारकोटक वन के नाम से जाना जाता था। इसी कारकोटक वन में पांडव पुत्रों ने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं पर व्यतीत किया था। अज्ञातवास के दौरान जब धर्मराज युधिष्ठिर संकट में फंसे तो उन्होंने शिव की आराधना करने के लिए यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की और पूरे परिवार समेत भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। आज ये स्थान कालेश्वर महादेव मंदिर से विख्यात है। शिव भक्तों की माने तो यहाँ जो भी भक्त अंतर मन से पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे मानता है कि यहाँ जो मांगो ईश्वर से पूरा मिलता है। और आज आपने क्या कराया है? आज हमने अपने बच्चे के नाम से रुद्राभिषेक कराया है ताकि इसकी सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और ये ठीक रहे हमेशा। कालांतर में जब औरंगजेब ने भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया तो कालेश्वर महादेव मंदिर पर भी उनके सैनिकों ने धावा बोल दिया। कहा जाता है कि तत्कालीन महंत उमराव गिरी उर्फ नागा बाबा ने मुगलिया सेना से मंदिर को बचाने के लिए पहले तो भगवान शिव की आराधना की, लेकिन सैनिकों को पास आता देख वो नाराज हो गए और फिर अपने फरसे से शिवलिंग पर ही प्रहार कर दिया। कहते हैं कि शिवलिंग से भारी संख्या में मधुमक्खियां निकली और मुगल सैनिकों पर हमला कर दिया। तभी से ये शिवलिंग खंडित है और तभी से यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना होती आ रही है। धर्मराज भीमसेन 5 पांडवों के द्वारा कलेश्वरनाथ मूर्ति स्थापित हुई है, इसलिए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बड़े बड़े जो है कोई बाधा है, कोई कष्ट है, इसलिए लोग आते हैं पूजा करके सफल होते हैं। मूर्ति कैसे खंडित हो गई है, इसका क्या इतिहास है? मूर्ति तो जो गौरी मोहम्मद या औरंगजेब यहाँ मूर्ति फोड़ते थे, यहाँ आकर के जब टाँकी लगाए तो कलेश्वरनाथ जी से मक्खी जो है बरैया निकल पड़ी, भर 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 के पूरी सेना के लपट गई। जो नाला के उस पार सेना पड़ी थी वो इस पार नहीं आ पाई। पूरी सेना लपट करके बड़े बड़े महात्मा सांग निकले सब, तब फिर वापस चले गए। इसलिए मूर्ति की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।